बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। निगत पकवान में आप सबको खुशामदीद। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर पुरानी वीडियो भी आपको मिल जाए। तो मेरी पिछली वीडियो में आपने भिंडी के कारतूस तो चला लिए होंगे। आज की मेरी रेसिपी है भिंडी गोश्त। इसको हम अपनी कौमी रेसिपी भी समझ सकते हैं। भिंडी गोश्त हर घर में पकता है। तो गोश्त को पकाने का तरीका वही है जो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में सिखाया था। एक कढ़ाई में तकरीबन आधा कप तेल डाल के चूल्हे पर चढ़ा दिया और मैंने 3 पाव के करीब भिंडियाँ ली हैं। एक पूरा लहसुन है जिसको मैंने साबुत रहने दिया और 3 प्याज हैं जिनको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया। सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन। जब थोड़ा सा सुनहरी हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। एक पूरा लहसुन लिया है, 3 प्याज हैं तकरीबन और 3 पाव के करीब हमारी भिंडियाँ हैं। इसमें आधा किलो गोश्त डाला है। प्याज को हमने बहुत गोल्डन ब्राउन नहीं करना। इसमें डाल दिया नमक और 1 छोटी चमची हल्दी की। दो 3 मिनट फ्राई करने के बाद ऑयल में से निचोड़ के अच्छी तरह से एक प्लेट में निकाल लेना है और इसी ऑयल में डाल दी सारी भिंडियाँ। भिंडियों को हमने हल्की आंच पे फ्राई करते जाना है, बहुत फ्राई नहीं करना है इसको। और इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर शामिल कर देना है। इस तरह से भिंडियाँ फ्राई करने से इसकी जो लेस है, स्लाइम है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को सख्त नापसंद है वो इस तरीके से बना के देखें, इंशाल्लाह उनको बड़ा अफाका होगा। तकरीबन 85% ये कुक हो चुकी है। अब एक और कढ़ाई ली, उसमें हमने जो गोश्त गलाया था उसे डाल दिया। उसमें 2 टमाटर डाल दिए बारीक काट के और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया और गल भी गए। इसका नमक मिर्च चख लिया और साथ ही इसमें हमने वो ऐड कर दिए अपना लहसुन और प्याज जो हमने पहले फ्राई करके रखा हुआ था। लहसुन और प्याज को मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर दी हमारी फ्राइड भिंडियाँ और कटा हुआ अदरक शामिल कर दिया, कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधी चम्मच भुना कुटा हुआ धनिया। इनको मिला दें और 2 मिनट के लिए इनको सिमर होने दें। हमारा भिंडी गोश्त तैयार है। इसके साथ चपाती सर्व की जाएगी। चपाती के ऊपर मक्खन या देसी घी को लगा के चौपड़ दिया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि ये एक बार फिर आपको पसंद आएगी। मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ और फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। वेट अ मिनट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया तो।